हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी छोटी सी प्यारी सी क्लास में, जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं। तो अपने जो हमारा होम गार्ड का एग्ज़ाम है, यूपी पुलिस और यूपीएसआई, सारे के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं, जीएस को। ठीक, तो जीके चलिए तो आज शुरू करते हैं। ये हम एक प्रैक्टिस सेट लिए हैं जो घटना चक्र वगैरह सभी का है, उसी में से क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये PYQ है, ठीक है। और ये जो RWA का बुक है, वहाँ से ये लिया गया क्वेश्चन है, ठीक, यानी कि जो अंकित भाटी सर है उनसे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। बाकी आपको क्या करना है वो हम थोड़ा बीच में बात करते हैं उसके बारे में। बाकी आगे का हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। तो ये तो सभी को पता होगा। सबसे निचली मतलब स्टार्ट वाली परत क्या होती है, क्षोभ मंडल। लेकिन सबसे ऊपरी मंडल को क्या कहते हैं, जो सबसे मतलब कि ऊपर होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बहिर्मंडल, जो कि हमारे वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। ठीक, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे भारत का जल पुरुष कहा जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा को, कैलाश मल्होत्रा को, राजेंद्र सिंह को, या तो कल्याण सिंह रावत को। तो किनको कहा जाता है, तो ये राजेंद्र सिंह को क्या कहा जाता है, भारत का जल पुरुष कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, फेसबुक के संस्थापक कौन है। जैन कोम, लैरी पेज, मार्क जुकरबर्ग, या तो ये सभी। तो इसके संस्थापक कौन है, तो ये मार्क जुकरबर्ग है। बाकी आप किसका बताएंगे, आप व्हाट्सएप का बताइएगा कि इसके संस्थापक कौन है। ठीक, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि हैकिंग किसे कहते हैं। व्हाट इज हैकिंग। हैकिंग किसे कहते हैं, कंप्यूटर को तेजी से चलाना, या किसी के सिस्टम में बिना अनुमति के प्रवेश करना, या तो फिर इंटरनेट पर गाने डाउनलोड करना, या फिर कंप्यूटर को बंद करना। तो हैकिंग क्या है, किसी के सिस्टम में बिना अनुमति के प्रवेश करना। है तो सभी को पता होगा, ठीक। बाकी आपको क्या करना है, आपको वीडियो पहले लास्ट तक देखना है। ये पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक, जिससे आप होमगार्ड वगैरह कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो इसको पूरा देखिएगा। बाकी बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, जिसे आप देख सकते हैं तुरंत आसानी से, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है। तीरंदाजी, ताइक्वांडो, या आइस हॉकी, या तो रेसलिंग। तो इसका मतलब भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो ये है तीरंदाजी, ठीक। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष प्रावधान किया गया है। तो बताइए 14 में क्या है, 14 में है समता की स्वतंत्रता वाला। ये तो है 14 से 18 तक, ये तो सभी को पता होगा। फिर इसके बाद 16 क्या है, 16 लोक नियोजन वाला है, ठीक। इसके बाद 17 क्या है, छुआछूत वाला, अस्पृश्यता का, यानी 15 यहीं बच जाता ऑप्शन में। तो यानी कि महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किसमें, 15 के थर्ड वाले में, यानी कि ग में है, 15 के ग में, ठीक। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। और पॉलिटी से तो हमारे यूपीएसआई में भर भर के क्वेश्चन, यानी कि 16 17, यानी कि 16 क्वेश्चन किससे देगा, पॉलिटी से, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। 1 जुलाई, 4 फरवरी, 14 नवंबर, 23 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 4 फरवरी। क्या मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन तो सही से नहीं दिया, रुकिए इधर देखते हैं, 1 मिनट, उसका ऑप्शन थोड़ा सा हट गया है ना। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सरकारी संस्थान ने संपूर्णता अभियान का प्रारंभ किया है। कौन सा सरकारी संस्थान है जो संपूर्णता अभियान प्रारंभ किया है। तो ये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नाबार्ड, या वित्त मंत्रालय, या नीति आयोग। तो ये नीति आयोग है। बाकी आप बताइएगा नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, ठीक, इस टाइम, और उपाध्यक्ष दोनों भी, ठीक। दोनों आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ABD का पूर्ण रूप क्या है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, या तो फिर एशियन डेवलपमेंट ब्रांच, अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, या तो एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। यहाँ पे देखिए डेवलप है केवल, यहाँ पे डेवलपमेंट पूरा रहेगा। तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका पूर्ण रूप है, यानी कि फुल नेम है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि
सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और इसके बाद उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है तमिलनाडु में। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? तो आप पहले बताइएगा कि उत्तर प्रदेश से कितनी मतलब कितने राज्य से इसकी सीमा लगती है। तो आपको पता होगा ये 8 सीमा प्लस 1 यूटी, कौन सा? दिल्ली। इसके बाद एक आता है आपका देश, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन लगती है? नेपाल की। ठीक, और सबसे ज़्यादा किस जिले से कनेक्ट होता है उत्तर प्रदेश? तो वो आपका होता है मध्य प्रदेश, जो कि 11 जिलों के साथ जुड़ता है। ठीक, तो यहाँ पे बात ये नहीं है, बात ये है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है। तो हिमाचल प्रदेश से लगती है, राजस्थान से लगती है, बिहार से लगती है, किससे नहीं लगती है? ये नहीं लगती है किससे? ये बिहार से नहीं लगती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि आयुर्वेद महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? जो आयुर्वेद दिवस है महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिलों में मनाया जाता है? तो ये झांसी, गोरखपुर, कानपुर, मिर्जापुर। तो कहाँ पे होना चाहिए? झांसी में होना चाहिए। बाकी कल हम लोग कानपुर को क्या जानते हैं? तो ये आर्थिक शहर है, किसका? मतलब आर्थिक राजधानी हमारे हमारे यूपी का। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, भारत के विभाजन। और एक आप बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सा जिला है, पूरब में, पश्चिम में, दक्षिण में? कमेंट बताइएगा। ठीक है, चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसकी उपज थी? डब्ल्यू चर्चिल की, या तो लॉर्ड माउंटबेटन की, या तो एम.एन. जिन्ना की, या तो पी.वी. मेनन की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन की थी क्या? बाल्कन प्लान योजना, यानी कि उपज। ठीक, विभाजन की, यानी तो इसी का था ना, लॉर्ड माउंटबेटन का। और ये बताइएगा कि ये कौन सा प्लान भारत में लेके आया था? ठीक, कमेंट बताइएगा। इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल वर्ष 2014 में घोषित किया गया, कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड? अरे इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश, यानी यूनेस्को। ये इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। बाकी क्वेश्चन क्या था आप लोग एक बार देख लीजिए, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल वर्ष 2014 में घोषित किया गया था। ठीक, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? मानव विकास यानी कि किसके द्वारा की जाती है? तो यूएनडीपी के द्वारा, आईएमएफ के द्वारा नहीं, इसके बाद वर्ल्ड बैंक नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं, किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा क्या कर जाती है? प्रकाशित कर जाती है मानव विकास रिपोर्ट। बाकी भारत की इस बार की 2025 की रैंक क्या थी बता दीजिएगा। बाकी हम लोग तो इस टाइम आ गए हैं 2026 में। सभी को क्या हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, थोड़ा देर हो गया है, बाकी देर आए दुरुस्त आए। आपका वर्ष अच्छा मंगलमय हो, आप सभी को जॉब मिल जाए 2026 में। 2025 को भूल जाइए, जैसे वो आपको इग्नोर करती है आप भी करिए 2025 को इग्नोर। 2026 में प्रवेश करिए अच्छा खासा और अच्छी जॉब पाइए। बाकी एक बार फिर से सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ठीक, चलिए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारी जलमार्ग क्या है? हिंद महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, इसके बाद या तो प्रशांत महासागर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सबसे बिजी व्यापारिक जलमार्ग है आपके उत्तरी अटलांटिक महासागर का। ठीक, थोड़ा सा कारण आप कमेंट में बता देंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं तो कल मैं बता दूंगी। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, या तो भू रासायनिक चक्र? तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि जैव भू रासायनिक चक्र, यानी कि इसको क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तत्वों के चक्रण। ठीक, अब देखते हैं आसियान का पूर्ण रूप क्या है? एसोसिएट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, या तो फिर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, या तो फिर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशंस, या तो फिर एसोसिएट साउथ ईस्ट एशियन नेशन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये आपके आसियान का क्या है?
फुल नेम है। बाकी आसियान में कितने मेंबर हैं थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा। और आप अगर चाहते हैं कि जो पूरा आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसकी एक वीडियो लाऊं तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं बेझिझक, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे तो थोड़ा कट हो गया है क्वेश्चन, बाकी चलिए हम यहाँ से देखते हैं। जो इधर है, रुक जाइए 1 मिनट, हाँ इधर कटा नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा सरकार बजट के लिए राजस्व प्रणालियों में सम्मिलित नहीं है? कौन सी सरकार सम्मिलित नहीं है? तो ये आपकी क्या होगी, देखिए ऋण पर मिलने वाला ब्याज, ये तो बिल्कुल है। कर प्राप्ति ये भी है। निवेशों पर अर्जित लाभांश ये भी है। तो यानी क्या है, लघु बचतें इसमें सम्मिलित नहीं है, ठीक। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च, 21 जुलाई, 8 मई या तो 13 अक्टूबर को। तो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके 3 मार्च को, ठीक। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ओजोन गैस की परत वायुमंडल में किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, क्षोभ सीमा, समताप मंडल, प्रकाश मंडल। तो ये तो सभी को पता होगा। कब मनाई, किस मंडल में पाई जाती है? ये समताप मंडल में पाई जाती है। बाकी ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। बाकी जो ओजोन परत के मापने का यंत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डाबसन। सभी ध्यान रखिएगा, ठीक। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे कि भारत में आर्थिक सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? गृह मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, या तो भारतीय रिजर्व बैंक, या तो वित्त मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण, यानी पैसों रुपए की बात है तो किसके द्वारा? ये वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ठीक। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। वर्ष 2028 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया है? मैक्सिको सिटी, लॉस एंजल्स, या तो सेंटियागो, या तो टोक्यो। तो सभी को पता है 2028 वाला ओलंपिक खेल कहाँ पे किया गया है? लॉस एंजल्स में किया गया है, ठीक है। ये सब सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा और सभी को करते रहिए। इसी में से क्वेश्चन आ जाएगा, पढ़ने वाले आगे निकल जाएंगे। 2026 जैसे 2025 निकल गया, ठीक है। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। किसी देश की इकोनॉमिक राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में किससे समान होती है? बाजार लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, या तो साधन लागत पर निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद, या तो फिर साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, या तो फिर बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, साधन लागत पर निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद। बाकी आपके इकोनॉमिक्स से भी बहुत भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। जो हमारा वेंडर चेंज हुआ है इसके वजह से, बाकी हमारे स्टेट में तो नहीं हुआ है, फिर भी ध्यान देते रहिएगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। गुजरात के गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर आतंकवादी हमलों में किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका 2005, 2002, 2000 या तो 1998। तो कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 2002 में, यानी कि 1 मिनट इधर देख लेते हैं कब हुआ था। तो ये 2002 में क्या हुआ था? गुजरात के अक्षरधाम में आतंकवादी हमला हुआ था, ठीक। अब देखते हैं हमारा नियंत्रक महालेखक परीक्षा यानी कि कैग का प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो सभी को पता होगा किस 124 में क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट आता है। 135 में आपको बताइएगा, 163 में लालू। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 135 या तो अनुच्छेद 163। तो किसके अंतर्गत आता है? तो 148। 124 में क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट आता है, ठीक। 163 में क्या आता है? कमेंट में बताइएगा। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। वर्ष 2025 के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स यानी कि GTI में भारत किस स्थान पे रहा है, यानी इंडिया। तो किस स्थान पे रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा 14, यानी कि 14 स्थान पे हमारा इंडिया रहा है, ठीक है। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो सभी को पता है, बड़े बड़े अक्षर में कितने वर्ष? तो ये 35 वर्ष होनी चाहिए। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI किस वैश्विक संगठन द्वारा जारी किया जाता है? UN यानी संयुक्त राष्ट्र, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF, या तो फिर इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, या तो वर्ल्ड बैंक। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी कि IEP के द्वारा, ठीक। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कि
अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सहरा नृत्य का संबंध है? उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से सहरा नृत्य का संबंध है? तो आपकी ये बुंदेलखंड शहर से। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरौरा किस जिले में स्थित है? तो एटा, सोनभद्र, ललितपुर, बुंदेलखंड। तो ये भी कहाँ पे है? ये भी आपके नरौरा और सौरा दोनों याद रखिएगा कहाँ पे है? बुलंदशहर से। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली कौन सी नदी की है? तो ये बेतवा, गंडक, घरसान या तो फिर शारदा। तो सबको पता होगा सबसे लंबी नहर प्रणाली शारदा नदी की है। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, किस देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? यानी कि सभी को पता है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि 1993 के अधिनियम के तहत भारत में मानव अधिकारों की परिभाषा को शामिल किया जाता है जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबंधित अधिकार, या तो फिर केवल कानूनी अधिकार, या तो फिर सभी मौलिक अधिकार, या तो फिर संविधान द्वारा गारंटी युक्त अधिकार। तो इसका राइट आंसर ये होगा कौन सा? जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं सम्मान में संबंधित अधिकार। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, गोवा। तो इसका राइट आंसर आपको सभी को पता होगा कौन सा है? गोवा इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति की प्रोफाइल बिना जानकारी के खंगालना क्या कहलाता है? ट्रोलिंग, ट्रैगिंग, ब्लूमिंग या तो फिर स्टॉकिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी यानी कि स्टार्टिंग, स्टॉकिंग इसका राइट आंसर होगा। यानी बिना किसी परमिशन के उसका प्रोफाइल खंगालना कहलाता है स्टॉकिंग। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक कौन सा जीव है? चील, हाथी, मछली, बैल। तो इसका राइट आंसर होगा मछली, सभी को पता होगा। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व की सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? किलायू ज्वालामुखी, काकाटोवा ज्वालामुखी, मेमस या विसुवियस। तो इसका राइट आंसर होगा किलायू ज्वालामुखी, जो कि सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो सभी को पता होगा बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, शनि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका सी यानी कि बुध सबसे तीव्र गति से क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना की गई है? बदायूं, कानपुर, गोरखपुर या तो गौतम बुद्ध नगर। तो इसका राइट आंसर होगा डी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना हुई आपके गौतम बुद्ध नगर में, जो यूपी का जिला है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग उपन्यास के लेखक कौन है? अनीता देसाई, झुम्पा लाहिरी, अरुंधति राय या तो फिर किरण देसाई। तो इसका राइट आंसर होगा अरुंधति राय, जो कि इनकी एकदम फेमस बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? मुंबई, दिल्ली, कोयम्बटूर, मिर्जापुर। तो इसका राइट आंसर होगा मिर्जापुर। ठीक है, तो चलिए हमारा लेक्चर यहीं पे होता है समाप्त। बाकी आपको क्या करना है, आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड लास्ट बार सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, 2025 को इग्नोर करते हैं, 2024 में प्रवेश करते हैं और आप सभी चलिए 2025 में इग्नोर करते हैं 2025 को, बाकी प्रवेश करते हैं अपने 2026 में। ठीक है, 2025 से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया 2026 में। आप सभी की जॉब लग जाए 2026 में। अच्छे से पढ़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल इस और सी प्रैक्टिस सेट में, और अगर आप मैथ का भी प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं कल, बाय बाय।